नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज आप सभी को हम बताएंगे नवरात्रि अष्टमी नवमी केवल 1 घंटे ही है शुभ मुहूर्त। जाने ऐसे कौन से 1 घंटे हैं जो कन्या पूजन आप सब उसके बीच में ही आपको करना है, उसके अलावा नहीं करने हैं आपको। नवरात्रि व्रत 2025 कलश विसर्जन की विधि क्या है, कलश सामग्री का क्या करें और माता की चौकी कब हटाएं, पारण का सही समय क्या है, ऐसी सारी बहुत सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप लोग से कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी गलती ना हो। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताएंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का समापन कब हो रहा है और नवरात्रि कब पारण करना है, नवरात्रि व्रत का पारण कब करना है, कलश की सामग्री जल का क्या करें और माता की चौकी कब हटाएं कब ना हटाएं, ये सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक सुन करके आप सब समझ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम आप सभी को विस्तार पूर्वक एक ही चीज़ बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत अखंड ज्योत और माता की चौकी के साथ ही घर में कलश स्थापना करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी नवमी को हवन व कन्या पूजन के बाद नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। पहले कन्या पूजन करने के बाद ही आपको अपने पारण करने चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। बाद नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है और नवरात्रि की अष्टमी महाषष्टमी और नवमी तिथि महानवमी कहलाती है। महान नवमी कहलाती है। इस दिन देवी महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का पारण कब किया जाएगा, कलश की सामग्री का क्या करें, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए कि क्या करना चाहिए, जल में विसर्जन करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और जो उसमें जल होता है उस जल का क्या करें, जो भी आप कलश में जल रखे रहते हैं उस जल का सही उपयोग करना जान लीजिए। और माता की चौकी आपको कब हटानी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको जरूर जानना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि व्रत का पारण 10वीं तिथि को करना शुभ होता है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का पारण 7 अप्रैल सोमवार को किया जाएगा और पारण का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 9:23 से प्रातःकाल 10:56 पर होगा। विसर्जन विधि क्या है जान लीजिए। कलश विसर्जन 10वीं को करना चाहिए। 10वीं के दिन कलश विसर्जन के समय ये ही क्लीम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बिच्चे मंत्र का जाप करते हुए ही, इस मंत्र का जाप करते हुए कलश को हिलाइएगा। ये जाप आपके मुंह से निकलना चाहिए, उसके बाद से आप कलश को हिलाते रहिएगा। और अब कलश के नारियल को किसी चौकी के ऊपर रख दीजिएगा। कलश में डले आम के पत्तों से कलश के जल को अपने घर के चारों कोने में छिड़क दीजिएगा। जो भी आप आम के पत्ते डाले हैं उसको निकाल करके उससे आप अपने घर में सभी कोने कोने में छिड़क दीजिएगा। बाकी बचे हुए कलश में जो जल है उसे तुलसी के गमले में अर्पण कर दीजिएगा। इधर उधर कहीं ना फेंकिएगा कि जैसे कि आपके पैरों के नीचे पड़े। कहीं साफ सुथरे जगह यानी कि गमले में डाल दीजिएगा, मिट्टी में भी डाल सकते हैं, तुलसी जी में डाल दीजिएगा। उसके बाद से कलश के जो चावल होते हैं उसको नदी तालाब में विसर्जन या फिर घर के पेड़ पौधे और क्यारियों में भी डाल सकते हैं। आप पशु पक्षी के पास भी रख सकते हैं और साथ ही क्यारियों में भी डाल सकते हैं। कलश के ऊपर रखे नारियल को अपने यहाँ की जो मान्यता अनुसार विसर्जन करें वो कर सकते हैं या घर के मंदिर में रख दीजिए। इस तरीके से देख लीजिएगा आप क्या करते हैं। विसर्जन करते हैं तो विसर्जन कर सकते हैं, या तो फल स्वरूप अपने घर में बांट करके खा सकते हैं, या तो अब बहुत सारे लोग उसको तिजोरी में भी रख देते हैं बांध करके। शास्त्रों के अनुसार चौकी कब हटाएं। शास्त्रों के अनुसार व्रत के पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में माता की चौकी बाएं हुए
हुए ज्वारे, जो भी बोए हुए ज्वारे होते हैं, वो अन्न विसर्जन का सामान 9 दिन पूरे होने के बाद ही 10वीं तिथि को हटाने चाहिए। अखंड जोत को एक दोने में रखकर किसी तालाब या नदी में प्रभावित कर दे, या फिर आप इसे घर पर ऐसे ही जली रहने दे। आप जल रही है तब तक रहने दे, अपने इष्ट देवता के पास ही छोड़ दीजिए जब तक कि अपने आप से ना बुझ जाए। कलश की सामग्री जो भी होती है, सामग्री का क्या करें, शास्त्रों के अनुसार कलश में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। कलश स्थापना के समय शुभ फलों की कामना के साथ जो भी सामग्री कलश में डाली जाती है, उनमें से हल्दी, सुपारी और सिक्का निकालकर अपने धन रखने की स्थान पर रख दें, और बाकी बची हुई सामग्री जैसे कि आम के पत्ते और दुर्वा, चावल और कलावा किसी नदी या तालाब में विसर्जन कर देनी चाहिए। और विसर्जन करते समय इस बात को बेहद ही आप सब ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा कि आपको मंगलवार के दिन और रविवार के दिन कलश विसर्जन नहीं करने होते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखते हुए आप कलश विसर्जन कीजिएगा। जान लेते हैं नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4:34 से प्रातःकाल 5:20 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 तक का रहेगा। अर्धा मुहूर्त प्रातःकाल 11:08 से दोपहर 1:39 तक का रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 6:41 से 7:03 तक का रहेगा। नवमी कन्या पूजन का समय था। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के दिन प्रातः स्नान के बाद माँ को लगाए जाने वाले भोग तैयार करें। सबसे पहले माँ दुर्गा की विधिवत पूजा भी कर ले, जैसे कि आप रोज पूजा करते आए हैं उसी तरीके से आपको उस दिन विधि पूर्वक पूजा आपको उस दिन भी करने, स्नान ध्यान अच्छे से कर करके आरती वगैरह सब कुछ आप अंत में कर लीजिएगा। और आपको क्या करने हैं, दुर्गा जी की विधिवत पूजा कर लीजिएगा और माँ को भोग लगाए। इसके बाद भोग लगाने के बाद माँ को सबसे पहले जो भी आप बनाए रहिएगा वो माँ को सबसे पहले भोग लगाइएगा। उसके बाद से 9 कन्याओं को और एक बालक को, जिसको बटुक के रूप में बुलाया जाता है, अपने घर पर और आसन बिछा दीजिएगा। आसन पर बिठाइएगा और स्वच्छ जल से कन्याओं के पैर धुलाइएगा और अब उन्हें तिलक कर और फिर से उन्हें भोजन करवाइएगा। उनका तिलक, आरती, ये सारी चीज़ें आपको कर देना है। उनको चुनरी वगैरह ये सब चीज़ें देना है। उसके बाद से आपको हलवा, चना और पूड़ी का भोग लगाना है। जो भी आप कन्याओं को अपने घर में माता के रूप में बुलाए हैं उनका भोग लगेगा। फिर उनको बाद में उन्हें दक्षिणा दे और उनके पैर छू करके आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा और स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत का पारण कीजिएगा। उसी प्रसाद को आपको खा करके पारण करने होते हैं। यदि कोई अष्टमी को व्रत का पारण कर रहा है कन्या, तो उसको भी प्रसाद रख देना चाहिए। यदि आप 10वीं को पारण कर रही हैं तो आप प्रसाद रख दीजिएगा, फिर आप बना करके खा सकती हैं यदि आप अगले दिन पारण कर रही हैं तो यहाँ पे मेरी बातें आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।